उसने सबको कहा कि मेरी बिटिया को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। सवेरे उसने स्नान किया और स्नान करने के बाद जल लेकर भगवान के मंदिर में गया भगवान को चढ़ाने के लिए, और उसने कहा कि आज मैं शाम तक व्रत करूंगा, कुछ खाऊंगा नहीं। भगवान से जाके प्रार्थना की कि प्रभु मेरी बेटी को आज देखने के लिए सब लोग आ रहे हैं, मेरी बेटी को पसंद कर लें, कहीं फेल करके न चले जाए, क्योंकि आजकल का ज़माना बड़ा खराब है। हे भगवान आज पूरे दिन में व्रत रखूंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा जब तक मेरी बेटी को ये पक्का नहीं कर देंगे, बिल्कुल गोद भर देंगे, तभी मैं कुछ जल ग्रहण करूंगा। अब बेचारा बाप सवेरे से भूखा प्यासा नंगे पैर घूम रहा है, सबको जुटा रहा है, कहीं किसी को बुला रहा है, कहीं किसी व्यवस्था में लगा है, कहीं कुर्सी, कहीं कुछ, कहीं पानी, कहीं जलपान, कहीं भोजन, सारी चीज़ों की उसने व्यवस्थाएं की। और गोद भरने के लिए लोग आए। जब आए तो भैया आजकल के तो फिर वो बात भी करते हैं आपस में। तो बेटी को पहले सास ने पूछा कपड़े सिल लेती हो? उसने कह दिया सिल लेते। रसोई बना लेती हो? हाँ। सारे प्रकार के भोजन अच्छी तरह बना लेती हो? हाँ बना लेती हूँ। घर का और काम काज कर लेती हो? करती गई, वो तो करना ही था उसको। फिर जेठानी जी ने प्रश्न किए, उनका भी जवाब दिया। फिर ननद जी ने प्रश्न किया, उनका भी जवाब दिया। सब लोगों ने प्रश्न किए, सबको जवाब दे दिया। अब बेचारी हाँ हाँ करती रही, और क्या करे, लड़की है, कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद फिर बात हुई, जो उसका होने वाला पति था उसने कहा कि मैं भी थोड़ा एकांत में बात करूंगा लड़की से, तब विवाह करूंगा, तुम्हारे कहने से नहीं करूंगा। सब लोगों ने कहा भैया उसको भी बुलाओ, लड़का लड़की आपस में थोड़ी बात कर लें। अब लड़का राजकुमार साहब गए, लड़की बेचारी हड़बड़ा के बैठी, नीचे को मुंह किए हुए। लड़के ने कहा कि थोड़ा ऊपर देखो। बेचारी ने थोड़ा ऊपर देखा। लड़के ने कहा कि ये बताओ गाना वाना गा लेती हो? उसने कहा गा लेती हूँ। अच्छा, और सब पूछा क्या कर लेती हो? सारी चीज़ों के बारे में पूछा, सब बता दिया उसने, कर लेती हूँ। बाद में बोला कुछ गाना वाना गा लेती हो तो गा के सिखाओ, गा के सुनाओ। अब बेटी ने एक गाना गा के सुना दिया। अच्छा नाच लेती हो? तो बेटी ने कहा नाच भी लेती हूँ। नाच आता है तो नाच के दिखाओ। बेटी ने कहा पहले ये बता तू तबला बजा लेता है? तू तबला बजा लेता है तो मैं नाचूं? बोला कि मैं तबला क्यों बजा लेता हूँ? तो उस बेटी ने कहा कि नाचूंगी मैं तो तबला क्या तेरा बाप बजाएगा? तेरा बाप तो बजाएगा नहीं, तू ही बजाएगा, तभी तो मैं नाचूंगी। उसने कहा कमीन कहींगा, सारे निर्लज्ज, शर्म नहीं आती तुझे? मेरे बाप के घर आकर के और मुझसे पूछ रहा है कि नाचना आता है, गाना आता है। अपने पिता को बेटी ने बुलाया और कहा पिताजी ये वर मुझे पसंद नहीं, फेल करो इसको, मुझे नहीं शादी करनी। जिसके संस्कार नहीं है ऐसे वर के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। उस बेटी ने जान लिया कि ये मुझे फेल करके जाएगा, तो बेटी ने सोचा मेरे बाप की इज्जत चली गई, उसके बाद मैंने कुछ किया तो क्या हुआ। बोली मेरा बाप बेचारा सवेरे का बिना पानी पिए घूम रहा है, मेरे कारण ये दुष्ट मुझे पूछ रहा है नाचना आता है, गाना आता है, सबने सब कुछ पूछ लिया। तो उस बेटी ने कहा कि आज मैं तुझे फेल करूंगी। उसने ऐसा कि तुझे तबला बजाना आता है? बोले मुझे नहीं आता। नहीं बजाना आता तो तेरा बाप बजाएगा तबला, भाग यहाँ से, नहीं करेंगे शादी। तो हमारे भारतवर्ष की ऐसी बेटियां हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत को बचाने के लिए कुछ भी कर लेती हैं। ध्यान देना, उन बहनों से मेरा निवेदन है, उन बेटियों से मेरा निवेदन है, कोई भी ऐसा कदम मत रखना जिससे तुम्हारे माँ बाप की गर्दन नीचे हो जाए। ध्यान रखना, तुम्हारे माता पिता का नाम तुम्हारे कारण रोशन हो, तुम्हारे माता पिता को तुम पे गर्व होना चाहिए।
ऐसा कुछ करिए जिससे हमारे माता पिता को हमारे ऊपर गर्व हो। अरे कि वो मेरी बेटी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है।